आज मंगल ग्रह वीरान है। क्या कभी इस पर जीवन था? क्या मंगल ग्रह पर भी नदी, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु थे? अगर हां, तो क्यों मंगल ग्रह से जीवन का अस्तित्व मिट गया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे मंगल ग्रह एकदम से वीरान हो गया? दोस्तों, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज की गई तो इस कड़ी में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह सबसे अनुकूल ग्रह लगा। उन्होंने यहां तक माना कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर इंसान रह सकते हैं। साथ ही कई वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि हो ना हो कभी मंगल पर जीवन फलता फूलता रहा होगा। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो फिर आज मंगल क्यों वीरान है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। आज की वीडियो काफी रोचक और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नए दर्शकों से यह गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस उन्हें आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अब तक ब्रह्मांड में कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर ली है जिन्हें भविष्य के लिए इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। उन ग्रहों पर भी पृथ्वी जैसे ही पेड़ और पौधे, जीव सहित इंसानों को बसाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी एक्सोप्लैनेट्स तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि उन एक्सोप्लैनेट्स की दूरी पृथ्वी से अरबों लाइट ईयर्स दूर है। ऐसे में इन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में अभी चर्चा करना ही फिजूल है। खैर, वैसे भी हम आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था? अगर हां, तो वहां मौजूद जीवन कैसे समाप्त हुआ? क्यों कुछ वैज्ञानिकों को यह लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता था? दोस्तों, जहां कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था, वहीं कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि जीवन मंगल ग्रह से होकर पृथ्वी पर आया। जी हां, कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से ही आई है। दरअसल हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सभी ग्रहों का जन्म किसी न किसी तारे से हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम में भी एक तारा है, सूरज। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तब सोलर सिस्टम के सभी ग्रह काफी ज्यादा गर्म थे। पृथ्वी भी इस हद तक गर्म थी कि वहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। हालांकि शुरू में सोलर सिस्टम के सभी ग्रह गर्म तो थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फिर धीरे धीरे सभी ठंडे होने लगे। ग्रहों के ठंडे होने की प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चली और इसी दौरान इस प्रक्रिया में मंगल ग्रह का तापमान गिरा तो ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह का वो तापमान जीवन पनपने देने के अनुकूल था। दूसरी ओर उस वक्त तक हमारी पृथ्वी काफी उबल रही थी। जी हां दोस्तों, ये वो दौर था जब पृथ्वी काफी गर्म और मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में ठंडा था। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि वहां कभी पानी की मौजूदगी भी थी। जी हां, उनके अनुसार वहां एक अच्छा तापमान और स्वच्छ पानी के सागर थे और उनका यह भी मानना है कि मंगल पर मौजूद महासागरों में भी सूक्ष्म बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया होगा, जिससे जीवन की शुरुआत हुई होगी। ऐसा अनुमान वैज्ञानिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत इसी तरह से हुई। वैज्ञानिकों ने भी यह माना कि मंगल पर जीव के अस्तित्व में आने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा होगा, लेकिन जीवन मंगल पर पूरी तरह से पनप पाता तभी वहां एक एस्टेरॉयड तेज गति से जाकर टकरा गया। दोस्तों, मंगल से टकराए उस एस्टेरॉयड ने एक परमाणु बम जितना जोरदार विस्फोट किया। ऐसा माना जाता है कि इस टकराव से मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उस दौरान बैक्टीरिया के रूप में जो मंगल ग्रह पर जीवन पनप रहा था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। दोस्तों, नासा के एक मिशन के तहत मंगल की सतह पर रोवर उतारा गया था और उसने मंगल की सतह की कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसमें वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली चीजें दिखी। दरअसल उन तस्वीरों में मंगल की सतह पर मौजूद पत्थरों पर कुछ ऐसे निशान बने हुए थे जो लंबे समय तक पानी बहने के कारण ही बन सकते हैं। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था और उन्होंने मंगल पर अपनी खोज को आगे जारी रखा। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि हो ना हो मंगल की सतह के भीतर कहीं पानी तरल रूप में मौजूद हो,
इसके साथ ही बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि मंगल ग्रह पर काफी ज्वालामुखी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां मौजूद कई पर्वत वास्तव में ज्वालामुखी ही हैं। यहाँ तक कि वहां कुछ ज्वालामुखी इतने ऊंचे हैं जितने कि 3 एवरेस्ट की ऊंचाई हो। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इन ज्वालामुखियों के फटने के कारण वहां भी वही घटनाएं घटित हुई होंगी जो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से पहले घटी थी। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वहां फिर से जीवन अपने अस्तित्व में लौटा होगा। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ही दूसरी बार भी जीवन वहां लंबे समय तक नहीं रहा होगा, क्योंकि इस वक्त तक मंगल का तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था, जिससे अत्यधिक ठंड के कारण वहां जीवन अस्तित्व में आने में असफल हो गया। दूसरी ओर मंगल जब अत्यधिक ठंडा हो गया, उसी वक्त पृथ्वी पर तापमान जीवन पनपने के लिए अनुकूल हो रहा था। आखिर क्यों मंगल पर जीवन अपना लंबा सफर तय नहीं कर सका, जबकि पृथ्वी पर उसी प्रक्रिया के तहत आज भी जीवन अपने अस्तित्व में है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर मंगल पर कभी जीवन अस्तित्व में रहा होगा तो निसंदेह उसकी प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार रही होगी जिस प्रकार से पृथ्वी पर हुई है। लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं बता पाते कि कैसे मंगल से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। देखिए, बात यूं है कि मंगल की तरह ही पृथ्वी पर भी लंबे समय तक एस्ट्रॉयड की वर्षा हुई। यहां भी पृथ्वी पर शुरुआती समय में सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट जैसी घटनाएं घटित हुई। लेकिन मंगल की तुलना में पृथ्वी पर और ऐसी चीजें घटित हुई जिससे पृथ्वी पर पनपे जीवन को सुरक्षा प्रदान हुई। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण के बाद शुरुआती समय में चंद्रमा पृथ्वी से काफी करीब था और पृथ्वी अपनी दूरी पर काफी तेजी से घूम रही थी। इस समय तक पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि चांद के पृथ्वी के काफी नजदीक होने के कारण यहाँ के समुद्रों में काफी ज्यादा हलचल होती थी। लेकिन धीरे धीरे चांद पृथ्वी से दूर जाने लगा और पृथ्वी के समंदरों में हलचल भी धीरे धीरे शांत होने लगी। साथ ही पृथ्वी भी अपनी दूरी पर कम रफ्तार में घूमने लगी, जिससे कि पृथ्वी पर एक दिन 20 से 24 घंटे का होने लगा। इसके अलावा जब ऑक्सीजन समंदर से उठकर पृथ्वी के सतह पर आया, तब इसी दौरान पृथ्वी पर ओजोन परत का निर्माण हुआ। इस ओजोन परत से पृथ्वी पर जीवों की सुरक्षा सूरज से निकलने वाली हार्मफुल रेज से होने लगी। बता दें कि ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक वरदान साबित हुआ, जबकि यही ओजोन परत मंगल के पास नहीं था। ओजोन परत जीवन के अस्तित्व के लिए एकदम अनिवार्य है, जो कि मंगल के पास नहीं था। दूसरी ओर हम यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतरिक्ष में आने वाले एस्ट्रॉयड से पृथ्वी की रक्षा बृहस्पति करता है, जबकि मंगल के पास ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। इन्हीं कारणों से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन जीवन उस तरह से संघर्ष नहीं कर पाया जिस तरह से पृथ्वी पर संघर्ष करने और अपने अस्तित्व को कायम रखने में वो सफल हो गया। पृथ्वी पर भी जीवन का अस्तित्व मिटते मिटते कई बार रह गया। दोस्तों, अब तक पृथ्वी पर 5 बार ऐसी तबाही मची है जब ये लगा कि पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटने वाला है। डायनासोर का अंत कैसे हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। किस तरह से पृथ्वी पर लंबे समय से राज कर रहे डायनासोर हमेशा के लिए एक एस्ट्रॉयड अटैक की वजह से विलुप्त हो गए, ये हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जहां एक और पृथ्वी पर 5 बार भारी तबाही मची, वहीं हर बार जीवन ने किसी न किसी तरह से संघर्ष करके अपने अस्तित्व को कायम रखा और फिर बचे हुए जीवों में एवोल्यूशन का दौर भी जारी रहा, जिसके बूते आज हम इंसान पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इससे यह साफ होता है कि पृथ्वी में कुछ ऐसे गुण मौजूद हैं जिसकी वजह से जीवन हर बार अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहता है, जबकि मंगल पर पृथ्वी जैसे गुण नहीं थे। और यही कारण है कि वहां पनपे जीवन ने बड़ी ही जल्दी अपना दम तोड़ दिया। मंगल पर जीवन की कल्पना को नासा के हालिया मिशन ने दिया झटका। दोस्तों, वैज्ञानिक शुरू से ही इंसानों के दूसरे घर के तौर पर मंगल को पहली पसंद मान रहे थे और मंगल पर ही जीवन की उम्मीद के लिए कई मिशंस भी किए गए थे। यहां तक कि एलन मस्क भी मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, नासा ने अपने हालिया मिशन में मंगल से जुड़ी ऐसी जानकारियां जुटाई हैं जिससे मंगल पर जीवन की कल्पना को एक झटका लगा है। जी हाँ, बता दें कि कुछ सालों पहले ही नासा ने मंगल की सतह पर इनसाइट लैंडर को उतारा था और उसने जो डेटा नासा को भेजा उसके आधार पर
नासा ये बता रहा है कि मंगल ग्रह पर इंसान नहीं रह सकते। दरअसल मंगल ग्रह के केंद्र में भूकंपीय तरंगे मौजूद हैं और लैंडर से मिले डेटा से जो विश्लेषण सामने आया है कि मंगल ग्रह के केंद्र में पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली कई धातुएं मौजूद हैं। बता दें, उन धातुओं के सबसे ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग मंगल के सेंटर में सल्फर और ऑक्सीजन मिलने का यह मतलब है कि मंगल का सेंटर पृथ्वी के सेंटर से कम घना है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मंगल और धरती के बनने के हालात अलग अलग थे। बता दें कि पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसी चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी की रक्षा सूर्य से आने वाले सौर तूफानों से हो पाता है, जबकि मंगल के पास ये गुण नहीं है। ऐसे में अगर वहां इंसानों को बसा दिया जाए तो सूर्य से आने वाले तूफानों से इंसानों की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। कुल मिलाकर नासा के इस हालिया मिशन से यह साफ हो गया है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को नहीं बसाया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि कैसे मंगल ग्रह पर जीवन तो पनपा था, लेकिन वो अपने अस्तित्व को कायम करने में सफल नहीं हो पाया। दूसरी ओर भविष्य में भी मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाए जाने के सपने को झटका लगा है। अब आपका मानना क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या मंगल ग्रह से जीवन किसी और कारण से समाप्त हुआ या फिर भविष्य में भी मंगल को फिर से इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।